राजधानी दिल्ली में तमिलनाडु से कांग्रेस की सांसद आर सुधा चेन स्नैचिंग का शिकार हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में उनकी चेन लूट ली। जानकारी के मुताबिक आर सुधा दिल्ली के चाणक्यपुरी में मॉर्निंग वॉक कर रही थी, तभी पीछे से बाइक सवार बदमाश आए और उनके गले से चेन खींचने लगे। लूटपाट का विरोध करने पर सांसद सुधा को गले और हाथ में काफी चोट भी आई है। इसके बाद बाइक सवार बदमाश चेन छीनकर वहां से फरार हो गए। जहां पर चेन स्नैचिंग हुई, वहां से संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास कुछ ही दूरी पर मौजूद है। राज्य सरकारों के आवास और कई देशों के दूतावास भी पास में ही मौजूद है। ऐसे में बेहद संवेदनशील इलाके में कांग्रेस सांसद के साथ हुई इस लूट की वारदात से राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चेन स्नैचिंग की घटना के बाद सांसद आर सुधा ने प्रियंका गांधी को लूटपाट की जानकारी दी, जिसके बाद प्रियंका गांधी आर सुधा को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास गईं और इस मामले की शिकायत की। सांसद आर सुधा ने गृह मंत्री अमित शाह को भी एक पत्र लिखा और राजधानी दिल्ली के वीआईपी इलाके में हुई लूटपाट की घटना पर सवाल उठाए। Yeah, he called police. He asked them to take an action. I'm waiting for that. There is no safety in this country for common women. That is a reality. पार्टी की महिला सांसद के साथ हुई लूटपाट की इस घटना से कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका लांबा ने भी सरकार को घेरा। ये अति गंभीर मामला है और मुझे लगता है कि संसद के इस सत्र में आज एक महिला सांसद के साथ हुई इस घटना पर चर्चा होनी चाहिए। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की। बारिश के बाद कमजोर हो रहे पहाड़ों का गिरना बदस्तूर जारी है। आज अरुणाचल प्रदेश के मंचूका में लैंडस्लाइड हुआ। वहां पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा सड़क तक आ गया। चीखों की आवाज के बीच गिर रहे पहाड़ ने सबको डराया। जिस इलाके में पहाड़ गिरा वहां नाला बनाने का काम चल रहा था। पहाड़ को गिरता देख मजदूर जान बचाकर भागने लगे। बारिश से कमजोर हो चुके पहाड़ के पत्थर, मिट्टी, उसमें लगे पेड़ सब पलक झपकते ही नीचे आ गए। कुदरत का सितम उत्तराखंड के धार जिला में भी दिखा। वहां सोबला गांव में बादल फट गया। गनीमत रही कि बादल जंगल में फटे। रिहायशी इलाके में ऐसा सैलाब आता तो कई लोगों की जान खतरे में होती। देखिए, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वहां हर दिन टूट रही सड़कें और पुलों के बीच जान जोखिम में डालकर लोग नदियां पार करने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तो मजबूरी में एक पेड़ को ही पुल बना दिया गया। बड़े से पेड़ का तना ही इन लोगों के लिए नदी पार करने का रास्ता बना। कितना बड़ा हो रहा है। तेज बहाव में आ रही पानी की डरावनी आवाज के बीच उसके ठीक ऊपर ये बच्चा कंधे पर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ लेकर चलता दिखा। ऐसा लगा मानो इस बच्चे के मन से पानी का डर ही खत्म हो गया। कितना बड़ा हो रहा है। बच्चे के बाद दूसरे छोर पर खड़े कुछ और लोग इस रास्ते को पार करने के इंतजार में थे। गोलाकार में बना पेड़ का तना किसी को चलने के लिए सुरक्षित रास्ता कभी नहीं दे सकता, फिर भी इन लोगों ने मजबूरी में इसे चुना। यहाँ जरा सी चूक इनकी जिंदगी खत्म कर सकती है। इसी तरह देहरादून में पानी की तेज धार के बीच 3 लोग फंस गए थे। उन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम पानी में उतरी। पानी की धार से लड़ते हुए उन लोगों का रेस्क्यू किया गया। कंधे से कंधा मिलाकर रेस्क्यू टीम धीरे धीरे नदी पार उन्हें करा रही थी। कुछ ही मिनटों तक इस पोजीशन पर चलने के बाद आखिरकार उन लोगों की जान बचा ली। अब मध्य प्रदेश की बात, जहां सागर में एक गर्ल्स स्कूल में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। पिछले 15 दिनों में इस स्कूल से 25 सांप निकल चुके हैं, जिससे दहशत काफी बढ़ गई है। फर्श पर घूम रहे सांप को पकड़ने के लिए युवक ने जैसे ही उसकी पूंछ पर पैर रखा, वो फन फैलाकर खड़ा हो गया और युवक के पैर पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि युवक ने जूता पहना हुआ था। वहीं दूसरी तस्वीर में युवक एक और सांप को पकड़ता हुआ दिखाई दिया, जिन्हें बोतल में बंद कर जंगल में छोड़ दिया गया। सागर के देवरी क्षेत्र में मौजूद शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पिछले 15 दिनों में ऐसे 25 सांप निकल चुके हैं। जिन कमरों में सांप निकल रहे हैं उन कमरों में हमने टोटल बंद कर रखा है। वहाँ किसी बच्चे को जाने नहीं देते हैं। केवल स्टाफ के व्यक्ति जाते हैं और देख दाख के आ जाते हैं।
वहीं अब स्कूल के जिन कमरों से सांप निकल रहे हैं उनके फर्श को तोड़ा जा रहा है और नया प्लास्टर किया जा रहा है। इसके अलावा स्कूल के आसपास मौजूद झाड़ियों को भी साफ किया गया है। मुंबई के मदनपुरा इलाके में एक बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मच गया। बिल्डिंग पहले से ही जर्जर हालात में थी, इसीलिए उसे पहले ही खाली करा लिया गया था, जिससे जान का नुकसान नहीं हुआ है। देर रात करीब 2 बजे बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर गई। मलबा सड़क पर बिखर गया। ये बिल्डिंग काफी पुरानी बताई जा रही है। ये बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर के साथ 3 मंजिला थी। किसी अनहोनी की आशंका से पहले ही बिल्डिंग को पूरी तरह खाली करा लिया गया था। ये बिल्डिंग कई साल पुरानी बताई जा रही है, जिसमें पोस्ट ऑफिस भी था। भायखला के मदनपुरा इलाके में रात के वक्त ये हादसा हुआ। सुबह वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई। पहले इमारत की पहली और तीसरी मंजिल का हिस्सा ढहा, जिसे बाद में प्रशासन ने पूरी तरह ढहा दिया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिससे एक आदमी की जान चली गई और कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। तेज रफ्तार से आ रही डीटीसी की बस अनियंत्रित हो गई और विकास मार्ग पर सड़क किनारे खड़े कई गाड़ियों को इस बस ने रौंद दिया। 63 साल के ऑटो चालक मोहम्मद हेन सड़क के किनारे सवारी का इंतजार कर रहा था। उनका ऑटो भी बस की चपेट में आ गया। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि ऑटो चालक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला कि बस चालक नोएडा का रहने वाला है।